सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि सरकार एक नया अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद राजनीतिक पार्टियां आरटीआई के दायरे में नहीं आएंगी। मुख्य सूचना आयुक्त ने पिछले दिनों कहा था कि राजनीतिक दलों को भी आरटीआई के दायरे में लाने की तैयारी चल रही है, जिसके बाद कांग्रेस और बाकी दलों ने भी विरोध किया था और अब सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है आरटीआई पर। हमारे साथ जुड़ गए हैं एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह। आशीष, सरकार को क्या परेशानी है अगर आरटीआई के दायरे में आ जाएंगे राजनीतिक दल तो? देखिए, सरकार को जो पार्टी लीड कर रही है कांग्रेस पार्टी, अगर उसकी प्रतिक्रिया हम याद करें जो कुछ दिनों पहले जो पूर्व मीडिया प्रभारी थे जनार्दन द्विवेदी, उनको सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि सरकार की कांग्रेस पार्टी जो है वो जनता के लिए काम करती है और जनता के प्रति आंसरेबल अगर कोई बॉडी है तो उसे आरटीआई के दायरे में लाना ठीक नहीं होगा। सीआईसी का जो ऑर्डर था, पल्लवी, सीआईसी ने सिर्फ सुझाव नहीं दिए थे, अपनी रूलिंग निकाली थी कि सारी राजनीतिक पार्टियों को इसके तहत आना होगा और सारी जानकारियां शेयर करनी होगी। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी तरफ से हमें एबीपी पर अपनी राय देते हुए कहा था कि ये ऑर्डर बहुत ही अच्छा है और राजनीतिक पार्टियों को अपने एक्सपेंडिचर को शेयर करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि सभी राजनीतिक पार्टियों में आपसी सहमति बनी है और कांग्रेस पार्टी की आलाकमान की तरफ से भी लगता है कि हरी झंडी दी गई है। इस वजह से हमें सूत्रों से इस बात की जानकारी मिल रही है कि एक नया अध्यादेश तैयार कर रही है, जिसके तहत सरकार चाहती है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको आरटीआई के दायरे से अलग हटा दिया जाए। निश्चित तौर पर ये उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है जो सीआईसी की रूलिंग आई थी। सीआईसी ने कहा था राजनीतिक पार्टियां दायरे में आती हैं, ये तक कहा था कि 3 हफ्ते के अंदर एपेलेट बॉडीज बनाएं, अपने पॉलिटिकल पार्टीज खुद ब खुद अपने यहाँ गठित करें। लेकिन अब लगता है कि सरकार ने सीधे सीआईसी रूलिंग को चैलेंज करने के लिए अध्यादेश का रास्ता अपनाने का, इख्तियार करने का मन बनाया है और इसी वजह से हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सरकार एक अध्यादेश तैयार कर रही है जिसके माध्यम से वो आरटीआई के दायरे से सभी राजनीतिक पार्टियों को हटाने की कोशिश करेगी। पल्लवी, तो सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, सीआईसी यानी केंद्रीय सूचना आयुक्त जो चाह रहे थे कि आरटीआई के दायरे में आए राजनीतिक दल, और उस वक्त काफी विरोध के स्वर भी सुनने को मिले थे अलग अलग दलों की तरफ से कि आरटीआई के दायरे में क्यों आएंगे राजनीतिक दल, और अब इसके लिए सरकार एक अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है जिसके चलते आरटीआई के दायरे में राजनीतिक दल नहीं आएंगे। राजनीतिक दल सूचना देने को बाध्य नहीं होंगे। आरटीआई के दायरे में नहीं आने के फायदे आपको बता दें, चंदे की जानकारी देने को भी बाध्य नहीं होंगे ये राजनीतिक दल। अगर ये आरटीआई के दायरे में आते तो ये बाध्य होते। इसके अलावा खर्च का ब्यौरा देना भी जरूरी नहीं होगा राजनीतिक दलों के लिए अगर ये आरटीआई के दायरे में नहीं आते हैं तो। हालांकि केंद्रीय सूचना आयुक्त यानी सीआईसी ने यह आदेश दिया था कि राजनीतिक दलों को भी आरटीआई के दायरे में डाला जाए, लेकिन आरटीआई के दायरे में ना आए राजनीतिक दल, इसके लिए सरकार अध्यादेश लाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर।